देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन, p प्लस 8 एंड यहाँ पर क्या है p माइनस 3। इसमें आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? यूजिंग फॉर्मूला, रुको मैं जिनको पूछूंगा वही आंसर देगा। यूजिंग फॉर्मूला, चलो श्रेया, श्रेया ना, श्रेया, हाँ हाँ। यूजिंग फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला टू राइट ओवर हियर? आदित्य, हाँ रुक जाओ, यू हैव टू स्टे स्टिल। आपने किया है ना आगे, हाँ तो बस हाँ वापस से अगर आपको करना है कर सकते हो। हाँ, यूजिंग फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स वॉट? ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर, ये फॉर्मूला है आपका, राइट। नाउ यूजिंग फॉर्मूला ये ना, तो आपके पास यहाँ पे क्या है? p प्लस 8 इंटू पी माइनस 3 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x की जगह पे क्या है? p है, सो दिस विल बी p स्क्वायर a प्लस बी। ए प्लस बी क्या आएगा? 8 प्लस माइनस 3, ठीक है। x की जगह पे क्या आएगा? p प्लस ए बी क्या आएगा? 8 इंटू 3 ऐसे आएगा, 8 इंटू माइनस 3 आएगा, बराबर। हाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, ब्रैकेट लिखा है ना, इट इज फाइन। नाउ दिस विल बी p स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 8 माइनस 3 इंटू पी, 8 इंटू माइनस 3 माइनस 24। नेक्स्ट p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 24, दिस इज योर आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, सबको दिखाई देता ना यहाँ तक? बोर्ड पीछे वाले बेंच को भी यहाँ तक दिखाई देता है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 13 प्लस एक्स एंड द अदर वन इज 13 माइनस एक्स। हमने इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? रेज योर हैंड्स। इन दिस विच फॉर्मूला यू विल यूज? विच फॉर्मूला यू विल यूज इन दिस? ओमकार, x प्लस ए एंड x प्लस बी। यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है ना, हमने वो भी तो फॉर्मूला किया था, कौन सा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका क्या फॉर्मूला था? रेज योर हैंड्स। क्या फॉर्मूला था इसका? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। यस युतिका, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द? यस इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, x प्लस ए एंड x प्लस बी यूज नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज यहाँ पर है ना ये, उसमें भी होगा लेकिन यहाँ पर ये दोनों सेम है ना, तो क्या हुआ? समझा नहीं? हाँ ले सकते हैं, वो फॉर्मूला भी कर सकते हैं। वो वाला फॉर्मूला तब करना है जब दोनों का, देखो यहाँ पर इसका सेकेंड टर्म और यहाँ पर इसका जो सेकेंड टर्म अलग अलग है ना। यहाँ पर दोनों का सेकेंड टर्म सेम है, फर्स्ट टर्म भी सेम है। जब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सेम है और दोनों का सिर्फ साइन अलग अलग है, तब आपको ये वाला यूज़ करना है। देखो ना यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है, सेकेंड टर्म दोनों का सेम है और दोनों के बीच में सिर्फ साइन अलग है, तो यू विल यूज़ दिस फॉर्मूला इन सच केसेस। तो आप यहाँ लिखोगे यूजिंग फॉर्मूला विच वन? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर 13 प्लस एक्स इंटू 13 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इजी? क्या हुआ? इस क्वेश्चन के लिए ये सीखा है, ये वाला फॉर्मूला नहीं, गलत है। आपको इस क्वेश्चन के लिए यही फॉर्मूला यूज करना। लिखो, गलत देखो, इनकेस अगर आपने इस क्वेश्चन को ये फॉर्मूला लिख के अगर आपने आंसर लिखा, आपका मार्क्स कहीं पर कट नहीं होगा। आपका फाइनल आंसर करेक्ट है ना, प्रोसेस करेक्ट है ना, तो कुछ गलत नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। लेकिन आइडियली इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूला से करना चाहिए। एक्सपेक्टेड वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज विद दिस फॉर्मूला। आपने अगर इससे सॉल्व करके आंसर लिखा, आपको रॉन्ग नहीं देंगे, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पर, व्हाट वी हैव 3x प्लस 4y और यहाँ पर है 3x
प्लस 5y, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म सेम है एंड सेकेंड टर्म अलग अलग है, ठीक है। फर्स्ट टर्म सेम है एंड सेकेंड टर्म अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, यूजिंग फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सर्वज्ञ देखो बराबर से ये मेथड से आपको करना है, ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला दिस। सो देयरफॉर ये जो भी है 3x प्लस 4y एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x स्क्वायर है, राइट, तो कुछ लोगों ने ऐसे लिखा है 3x स्क्वायर बराबर है, ऐसे लिखा है, राइट। इसमें गलत क्या है ओमकार? हाँ, क्या है गलत? गलत क्या है? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? यस दक्ष, हाँ दक्ष नहीं, हाँ कुशल, क्या गलत है? किधर 3 को ब्रैकेट देना चाहिए, फिर दोनों को अलग अलग ब्रैकेट देने का, फिर पूरे इसको ब्रैकेट देना है, ठीक है। 3x होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, देन प्लस a प्लस बी क्या है यहाँ पर 4y प्लस 5y, यहाँ पे x का मतलब 3x और यहाँ पर ab, सो दिस विल बी 4y एंड 5y इन ब्रैकेट और राइट मल्टीप्लिकेशन, बोथ आर फाइन। ब्रैकेट इज आई रिकमेंड, ब्रैकेट लिखो। नहीं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो बट आई वुड रिकमेंड कि ब्रैकेट लिखो। नाउ 3x स्क्वायर होल स्क्वायर विल बी 3x स्क्वायर बराबर ना, क्या आएगा 9x स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4y प्लस 5y इज 9y ब्रैकेट में रखो एंड ये 3x प्लस, अब ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व करना है, 4 इंटू 5 इज 20, y इंटू y इज y स्क्वायर बराबर। आफ्टर दिस विल बी 9x स्क्वायर प्लस 3 9s आर 27, x इंटू y इज xy प्लस 20y स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। इजी। देखो यहाँ पर एवरीवन 9x minus 5t and this is 9x हाँ कुछ नहीं हो, दरवाजा ऐसे ही 9x minus 5t and the other one is 9x plus 3t बराबर। ये आपका क्वेश्चन है, आप लिखोगे यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? x प्लस a एंड x प्लस b इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर। ये फॉर्मूला, जहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लिखा है उसके नीचे ही क्वेश्चन आना चाहिए, उधर इधर कहीं पर भी लिखो मत, ठीक है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है x प्लस ए, तो ये आपका क्वेश्चन है 9x माइनस 5t और यहाँ पर आ जाएगा 9x प्लस 3t इक्वल्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, x की जगह पे क्या है यहाँ पर 9x, तो 9x होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी है, यहाँ पर a है माइनस 5t और b है प्लस 3t, उसके बाद x है वहाँ पर, x की जगह पे यहाँ पे क्या है 9x। कुशल देखो ऐसे लिखना है, ठीक है, लिखने का पैटर्न बराबर से करो, प्लस ए बी, a और b का वैल्यू क्या है यहाँ पर, a का वैल्यू है माइनस 5t, b का वैल्यू है प्लस 3t, माइनस 5t प्लस 3t, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस 3t, माइनस होगा तो माइनस लिखना है कंपलसरी। 9x का होल स्क्वायर कितना आएगा ओंकार? 81 आएगा सिर्फ, 81x स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3t, हाउ मच? रेज योर हैंड्स। बता रहा हूँ, ये 3 स्टेटमेंट आप लिखो, बताओ चलो 3 स्टेटमेंट क्या है? हाँ, सेम साइन एट द नंबर्स, ओके,
सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? ओके, डिफरेंट साइन subtract the numbers. थर्ड वाला क्या है? हाँ, तुम क्यों बताते हो दक्ष? यू नीड सम पनिशमेंट? तुमको अभी मैंने बहुत टाइम बता दिया. यू ऑलवेज गिव द आंसर इवन व्हेन इट इज नॉट आस्क्ड. हाँ हाँ बोलो. करेक्ट, पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. जो लोग नहीं थे वो लोग लिख लो पहले ये, पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. कहीं पर अच्छी जगह पे लिखो जहाँ पर आप हमेशा रेफर कर सकते हो. नोटबुक के फर्स्ट पेज में लिखो या टेक्स्ट बुक में ही लिख दो. ठीक है, फर्स्ट पेज पर ये हमेशा आपको रेफर करना पड़ेगा व्हेन एवर यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द नंबर्स. ठीक है, अभी अगर आपको यहाँ पर जो दो नंबर है, this both the numbers have same sign or different sign? Aditya, this both numbers have same sign or different sign? Different sign. If it is different sign, what you have to do? Different sign है तो क्या करना पड़ेगा? Subtract करना पड़ेगा. Numbers को subtract करो, कितना मिलेगा? 2t. बराबर 2t मिलेगा ना. Sign of the greater number कौन सा है? हाँ बोलने दो ना उसको, गलत आंसर देने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं हूँ ना यहाँ पर, आप ही टीचर बन रहे हो. हाँ हाँ, क्यों माइनस आएगा? बिगर नंबर साइन. तो आपको यहाँ पर आंसर क्या आएगा? प्लस -2t एंड यहाँ पर 9x ब्रैकेट में लिखो. ठीक है, डू नॉट ओपन द ब्रैकेट्स. अब यहाँ पर -5 + 3 कितना हुआ? पहले क्या करो, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में ही लिखो. क्या आएगा? 5 × 3 -15 और ये t². बराबर. इसके बाद दिस विल बी 81x² -2 + 9 कितना होगा? -18. t × x tx. अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस 15t². अगेन 81x² प्लस इंटू माइनस माइनस 18tx -15t². ऐसे सिस्टमैटिक करोगे ना, कभी गलत नहीं होगा. कुछ ना कुछ आप शॉर्टकट यूज़ करोगे, कहीं ना कहीं गलत होने का चांस बढ़ते जाएगा. ठीक है, लिखो. देखो यहाँ पर, चलो सी ओवर हियर, m + 2/3 एंड देन m - 7/3. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसमें फॉर्मूला कौन सा आएगा? यस रुद्रा, फॉर्मूला कौन सा आएगा? यूजिंग फॉर्मूला x + a एंड x + b. क्या है फॉर्मूला? यस सर्वज्ञ, व्हाट इज द फॉर्मूला? x² + a + b x + ab. करेक्ट, x² + a + b x + ab. ये आपका फॉर्मूला हो गया. नाउ क्वेश्चन यहाँ पे फिर से लिखो, m + 2/3 m - 7/3. ठीक है, क्या आ जाएगा? यहाँ पर x² है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? m². a + b मतलब 2/3 + 7/3 बराबर क्या? तो माइनस आएगा यहाँ पर. हाँ आई नो आया. प्लस आएगा, माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा -7/3 बराबर प्लस AB विच इज 2/3 इंटू -7/3. यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन भी दे सकते हो, लेकिन जब माइनस प्लस आ जाता है ना तब गड़बड़ हो जाता है. इसलिए बेटर है कि आप ब्रैकेट्स दो. किधर m आएगा? m आएगा. स्क्वायर क्यों आएगा? यहाँ पे क्या है? x है ना, यहाँ पर x² था तो m² आया, यहाँ पर x है तो m ही आएगा. बराबर. नाउ दिस विल बी m² प्लस ये ब्रैकेट में 2/3
प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है, अगर ऐसे ब्रैकेट है यहाँ पे एक साइन यहाँ पे एक साइन, मतलब ये दोनों साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन ना, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द साइंस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 7/3 m प्लस, अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, वेन एवर टू फ्रैक्शंस यू नीड टू मल्टीप्लाई, क्या करोगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब क्या आएगा इसका आंसर, 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 3 9, प्लस इंटू माइनस माइनस, बराबर, समझ में आ रहा है यहाँ तक, हाँ। नाउ आफ्टर दिस इज m स्क्वायर, अब दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम है तब कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हैं, राइट, फ्रैक्शंस, एडिशन सब्ट्रैक्शन पता है आप लोगों को, सो यू कैन राइट इट एज 2 - 7 m प्लस इंटू माइनस इज माइनस 14/9, दिस विल बी m स्क्वायर प्लस 2 - 7, हाउ मच, रुद्रा, -7 5, यस, कैसे -5, हाँ बोलो, ठीक है, अभी मैंने आपको एक बताया था ना, 3 लाइन बताया था, ये दोनों नंबर का साइन सेम है या अलग अलग है, कहाँ अलग अलग है, एक ही तो साइन है बीच में, प्लस है, बराबर, इसका प्लस है इसका माइनस है, दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट साइन, तो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट द नंबर, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला 5, तो 5 होना चाहिए ना आंसर, बिगर नंबर साइन, तो -5, राइट, डिवाइडेड बाई 3 और ये m, दिस इज -14/9, बराबर, हाँ। आफ्टर दिस इज m स्क्वायर प्लस इंटू माइनस -5/3 m -14/9, दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पर इन दिस यू विल डू यूजिंग formula. Now which formula you will use in this? Correct. Using formula a plus b into a minus b equals a square minus b square. बराबर. Now you have x plus 1 by x, x minus 1 by x. यहाँ पर a की जगह पर क्या है x और b की जगह पर क्या है 1/x. तो सेम लिखोगे, x का वैल्यू a की जगह पर x है ना, तो x स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है 1/x, लेकिन b की जगह पे -1/x भी है और +1/x भी है, तो +1/x लिखोगे कि -1/x लिखोगे, हाँ, फॉर्मूला में ही प्लस और माइनस है ना, समझ में आ रहा है, पिछले इसमें प्लस और माइनस नहीं था, x + a एंड x + b था ना, b को माइनस नहीं था, यहाँ पर फॉर्मूला ही में ही है प्लस और माइनस, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला में ही है, तो साइन के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला में साइन है वही हमारे सम में भी साइन है, हाँ, तो ब्रैकेट के अंदर ही है ना, नहीं ब्रैकेट में नहीं लिखोगे, आपको -1/x डायरेक्टली लिखना है होल स्क्वायर, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस नहीं लिखना है, अगर कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं, ये प्लस लिखा, अब इसको माइनस है ना, तो -1/x और फिर होल स्क्वायर, क्या ये राइट है, क्यों गलत है, सही है, आंसर करेक्ट आएगा, आंसर रॉन्ग आएगा, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है तो पहले होल स्क्वायर करना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये गलत है, क्यों गलत है, बिकॉज ये आपको प्लस इंटू माइनस ऐसे नहीं लिखना है, ऑलरेडी प्लस और माइनस फॉर्मूला में है, तो कुछ भी ब्रैकेट माइनस वगैरह कुछ नहीं करना है, जो साइन फॉर्मूला में दिख रहा है वही साइन लिखो, b का वैल्यू यहाँ पर 1/x, यहाँ पे +1/x प्लस b है +1/x माइनस b है -1/x, तो मतलब b का वैल्यू 1/x ही है, और इसका होल स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर
माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या आएगा? एक मिनट, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, x का स्क्वायर क्या होता है? रुको, तो 1/x इंटू 1/x ना, यस और नो? हाँ, तो 1 इंटू 1 क्या हुआ? 1, और x इंटू x x स्क्वायर हुआ ना, सो दिस विल बी 1/x स्क्वायर, दैट्स इट। क्लियर है? चलो 9th क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना है और अगले क्लास में चेक करेंगे, ठीक है?